बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था किसकी है? यह अवस्था कौन सी है? 7 से 11 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। कौन सी होगी? जिसमें बच्चा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों के जरिए सीखे, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों के जरिए अपने संज्ञानात्मक का विकास करे, वह अवस्था कौन सी होगी? वह अवस्था कौन सी होगी? 7 से 11 वर्ष, 12 से लेकर के वयस्क तक, 2 से लेकर 7 वर्ष तक, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। कौन सी अवस्था होगी? सुनील बगरिया, मनीष पटीर, निधि यादव, सोनी यादव 1, जगदीश चारण, सुरेखाबेन वसावा 1, मनोज मंडा 1, दीनू राठौर 1, गोविंद कुमार 1। सही बात है, इसका जवाब जो है वह 1 है। 1 इसका सही जवाब है। 1 इसका सही जवाब है, 7 से लेकर 11 वर्ष। वह जो तीसरी वाली अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, उसी में बच्चा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों के जरिए सीखता है। सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर, उन्हें याद करने के लिए कहकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? चलिए, सोनी यादव 4, कमल मंडा 4, निधि यादव 4। जवाब कमल चौधरी 3, तथ्यात्मक जानकारी देकर। दिनेश 1 होगा सर, 1। दिनेश नायक 1 होगा। यदि बच्चों को अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। दंड देना चाहिए क्या? दंड देना नहीं है, दंड नहीं देना है। यहां पे जो 4 जवाब वो सही है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, बच्चों को अवसर देना है। यहाँ पे 4 जवाब वो सही है। चौथा जवाब यहाँ पे सही है। हाँ, सुनील बगारिया 3 नहीं होगा, जितेंद्र सिंह चौहान 1 नहीं होगा, अंबिकेश यादव 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवधारणाओं को गलत हो तो उन्हें दंड देना ही नहीं है, बच्चों को सूचना लिखाकर उन्हें याद भी नहीं करवाना है। अगर बच्चों की अवधारणाओं में बदलाव लाना है, बच्चों की उनकी अवधारणाओं में बदलाव लाना है, तो उन्हें पहले व्यक्त करने के चांस देने पड़ेंगे। आपको व्यक्त करने के चांस देने पड़ेंगे। तो ये जो 4 जवाब है इसका सही है। चौथा वाला जवाब है वो सही है। चलिए अगला लेते हैं। 12वां के बाद 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, वह आया हुआ है यूपी टेट 2012 में। यूपी टेट 2012 में आया हुआ है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है? मेच्योरिटी एरिया, जीन्स, स्कीमा, जोन ऑफ डेवलपमेंट, किसका प्रयोग किया है? कौन से शब्द का प्रयोग किया हुआ है? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, मतलब चिंतन करने में मदद करती हैं। सर वो नहीं था मेरे, मैंने 4 लिखा था। ओके, कोई बात नहीं है। हाँ, क्या होता है इसका सही जवाब? सतपाल 4 कहां से होगा? नारायण सिंह 4 कहां से होगा? जोन ऑफ डेवलपमेंट। जोन ऑफ डेवलपमेंट पियाजे का क्षेत्र नहीं है। जोन ऑफ डेवलपमेंट ये पियाजे का क्षेत्र नहीं है। जोन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में वह वाइगोस्की जी कहते हैं। वाइगोस्की जी कहते हैं। नीलम पाठक जी 1 भी नहीं होगा। मेच्योरिटी एरिया भी नहीं होगा। सिमरन चौहान, सुनील बगारिया, मनोज मंडा, दीनू राठौर, हाँ सही है। तो स्कीमा भी, इसके पहले का हमने एक प्रश्न पढ़ा हुआ था कि मानसिक संरचनाएं जो मस्तिष्क में बनती हैं उसके कहते हैं स्कीमा। जो मानसिक संरचनाएं बनती हैं उसे कहते हैं स्कीमा। बच्चा क्या करता है, एक बार मानसिक संरचनाएं बनी होती है तो उसको दोबारा वह रिवाइज करता है। तो रिवाइज करता है तो वह एकोमोडेशन और एडेप्टेशन और एजिमिलेशन की घटनाएं होती है उसमें। एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और एजिमिलेशन की घटनाएं होती है। तो बच्चा क्या करता है, एक स्कीमा से दूसरा स्कीमा बनाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है ये तीसरा वाला जवाब सही है। तीसरा वाला जो जवाब है वह सही है। चलिए आगे लेते हैं। यहाँ पे 3 आंसर हो गया। अगला लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवधारणाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की बात हो रही है, किसकी होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा जवाब? जवाब
जवाब दीजिएगा सभी लोग। जहां पे अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन बच्चा करने लगता है वहां पे क्या होगा, क्या आएगा? बच्चा जब अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन करने लगे तो क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी गतिक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या होगा? सही जवाब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सही बात है, सही जवाब है, एक यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। प्रचलित योजनाओं में नई योजना जानकारी जोड़ने का को किस नाम से जाना जाता है? जो प्रचलित, जो लगातार चल रही है उसी में नया बच्चा जोड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे? जो प्रचलित योजनाएं हैं, जो प्रचलित जानकारी है उसमें बच्चा नई जानकारी जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समायोजन, उसे कहेंगे आत्मसातीकरण, उसे कहेंगे अनुकूलन, उसे कहेंगे संगठन। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्या? जगदीश, दिनेश, मनीष पटीर 2, सतपाल 1, जगदीश चारण, मनोज मंडा, सोनी यादव, जगदीश चौधरी, गोविंद कुमार, निधि यादव 2, निधि यादव 2, मनीष पवार 2। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे जो है वह 2 जवाब, आत्मसातीकरण जो है यहाँ पे जवाब सही है। आत्मसातीकरण यानी जो बच्चा पुरानी जानकारी है उसी में नई जानकारी जोड़ रहा है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बैलेंस है, बैलेंस है तो उसी में जोड़ करके चल रहा है। तो यहाँ पे दो जवाब सही होगा, एक जवाब अम्बिकेश, एक जवाब नहीं होगा, अम्बिकेश जवाब एक नहीं होगा, यहाँ पे जवाब 2 होगा। आत्मसातीकरण इसके लिए बहुत विस्तार में पढ़ाया गया है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, मनोज मंडा बी सही है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, उसे बहुत बढ़िया से विस्तार में बताया गया, समझाया गया है कि कब होता है एडेप्टेशन, कब होता है एजिमिलेशन, कब होता है एकोमोडेशन, वो बहुत विस्तार से बताया गया, आप वीडियो उठा करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज ये लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सामाजिक अनुभव, भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप। कौन सा है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? प्रभावित नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? भाषा अनुभव, सामाजिक अनुभव, भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप। क्या नहीं करेगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। सामाजिक अनुभव, भाषा, परिपक्वन, क्रियाकलाप। क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब है इसका एक, सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव को पियाजे जी ने स्वीकार नहीं किया है। पियाजे जी ने सामाजिक अनुभव को स्वीकार नहीं किया है। पियाजे जी ने भाषा को भी स्वीकार किया है, मैच्योरिटी को भी स्वीकार किया है और एक्टिविटी को भी स्वीकार किया है पियाजे जी ने। तो यहाँ पे सामाजिक अनुभव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, तो ये कहते हैं उनके अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक में प्रभावित नहीं करेगा। कौन? सामाजिक अनुभव। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? बहुत ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य। सहसावस्था में तर्क का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने का सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक विचार। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जवाब, जवाब, जवाब। बच्चा जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो वहां अनुकरण प्रारंभ करता है और कल्पनापरक खेल करता है, तो ये तो होगा नहीं। और फिर जो है सहसावस्था में बच्चा तर्क लगा नहीं सकता है, सहसावस्था में बच्चा तर्क लगा नहीं सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक तर्क लगा नहीं सकता, तो जवाब क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संधारण करने लगता है और वर्गीकरण करने लगता है। बच्चा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने लगता है, बच्चा क्लासिफिकेशन करने लगता है। और वहां पे कंजर्वेशन की भावना नहीं होती, यहाँ पे बच्चा कंजर्वेशन भी करने लगता है। प्री ऑपरेशन में बच्चा कंजर्वेशन नहीं करता, जबकि इसमें कंजर्वेशन करने, संधारण मतलब कंजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करने लगता है। और क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन की भावना मूल संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वह 2 होगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगले प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, बल्कि लेना हो तो 2 मिनट ले लीजिएगा। जोड़ी मिलान करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। संवेदी गामक अवस्था, यहाँ पे एक तरफ दिया है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, दूसरी तरफ दिया है संज्ञानात्मक लक्ष्य दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कुल 4 हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
इधर दिया हुआ संज्ञानात्मक लक्ष्य, प्रतीकात्मक विचार, अमूर्त विचार, वस्तु स्थायित्व, संक्रियात्मक विचार। यहाँ पे अलग अलग विचार इसके जो है वो लक्ष्य दिए हुए हैं। अब ये लक्ष्य को आपको मैच करना है कि कैसे होगा, कौन सा इसमें जो सही जवाब होगा इसका मैच करके बताइएगा, मैच करके बताइएगा, मैच करिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं जवाब लोग कह रहे हैं, सभी का जवाब आ रहा है दो, तो दो देख लेते हैं। नीलम पाठक जी कह रही हैं तीन, दो देख लेते हैं, दो में क्या है, जो जवाब है क्या है, जवाब यहाँ पे दो है। दो कैसे होगा, दो कैसे होगा, तो दो के लिए संवेदी गामक अवस्था की बात करते हैं। संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व करता है, यानी तीन, तीन वाला पहला तीन को मिला लीजिए, एक तीन आएगा। फिर उसके बाद क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है प्रतीकात्मक विचार लेके आता है, तो प्रतीकात्मक विचार हो गया। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो वहां पे संक्रियात्मक विचार करता है, तो यहाँ पे चार हो गया, दो हो गया, यानी यहाँ पे दूसरा जो जवाब वह सही है। दो जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण, संरक्षण यानी कंजर्वेशन के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, कंजर्वेशन से के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं, चाहे वह बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना एवं विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो सकता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या हो सकता है, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, संरक्षण के प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, जवाब, 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 क्या है इसका सही जवाब, जवाब, जवाब। यहाँ पे वन्य जीव एवं वनों के संरक्षण का तो हो नहीं सकता है। कुछ भौतिक धर्म गुण वही रहते हैं, जो बाहरी आकृतियां बदल जाए, वो ये भी नहीं हो सकता है। परिकल्पनात्मक एवं विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे जो है वो जवाब आप लोग का जो यहाँ पे भौतिक गुणधर्म, यहाँ पे तीन है जवाब, दो नहीं है। यहाँ पे कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे वह बाहरी आकृतियां बदल जाए, तीन यहाँ पे जवाब यह सही है। कुछ भौतिक गुणधर्म मतलब क्या, कि जो चीज उसका है, संरक्षण मतलब क्या है, संरक्षण में कि वो बच्चा क्या है, वो पहले क्या कर रहा था कि जो पुरानी वस्तुएं हैं बच्चे के अंदर में है, तो वह वही बताता है, सेम वही है, क्यों, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में बना हुआ है कंजर्वेशन में, तो उसका चीज वही है, चीज उसकी वही है, वस्तु वही है, वस्तु वही है, वो बदलेगी नहीं, वस्तु बदलेगी नहीं, तो इसलिए जो है यहाँ पे भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे वह उसकी बाहरी आकृतियां बदल जाए। जैसे यहाँ पे कंजर्वेशन की भावना में क्या बताया गया था, तो कंजर्वेशन में एक चीज बताई गई थी कि बच्चा जो है वह अलग अलग रूपों को, अलग अलग शेप को, जो बताया गया था, एक में पानी भरना है, दूसरे में पानी नहीं भरना है, यानी एक छोटा पॉट, एक बड़ा पॉट, तो छोटे पॉट और बड़ा पॉट में बच्चा अंतर नहीं कर पाता था, क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास कंजर्वेशन की भावना नहीं थी, कंजर्वेशन की और सेंट्रेशन की भावना नहीं थी, तो इसलिए नहीं कर पाता। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे उसकी आकृतियां भले बदल जाए, पानी में क्षमता, पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी, चाहे वो भले बदल जाए। तो यहाँ पे तीन इसका वो सही जवाब है, तीन यहाँ पे जो सभी लोगों ने दो दो किए हैं, वहां पे तीन जवाब इसका सही है। चलिए अगला लेते हैं, अगला वाला प्रश्न है, इसको सुमेलित कीजिए, अगला वाला प्रश्न इसको सुमेलित कीजिए। ये जो दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण है, वह दूसरी भावना आती है, वह कहां इगोसेंट्रिक में आता है। हाँ चलिए इसको सुमेलित कीजिए सभी लोग। संवेदी गामक अवस्था के उपकरण, संवेदी गामक अवस्था के उपचरण है, और एक तरफ लक्षण दिए हुए हैं। संवेदी गामक अवस्था के उपचरण दिए हुए, एक तरफ लक्षण दिए हुए हैं, इसको आपको मैच करना है, मैच करना है। मुख्य वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, तीसरी वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, विचारों की शुरुआत की अवस्था में ए और बी त्रुटि में सुधार, नए स्कीम बनाना, अनजाने में कार्य होना, डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन। बताइए जवाब, बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। अगर आपको कोई भी एक याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी एक याद होगा कि जो छह अवस्थाएं बताई गई थी, संवेदी गामक के अवस्था के जो छह उपचरण बताए गए थे, उन छह उपचरण में अगर आपको एक भी याद होगा तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। कमल मंडा ने कहा बी, कमल मंडा ने कहा बी, कमल मंडा ने कहा बी। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। नारायण दो, दीनू राठौर दो, जगदीश चारण,
दो। जवाब 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 जवाब। चलिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो है, पहले तो देख लेते हैं बी। ये जो डी वाला है, डेफर्ड इमिटेशन, तो डी तो सभी में है। चलिए सी को देख लेते हैं, तीसरी वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो तीसरी वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में क्या बचा करता है, यहाँ पे जो है वह ए और बी त्रुटि में सुधार करने लगता है। ए और बी त्रुटि में सुधार करने लगता है, तो तीसरे का क्या होगा, एक होगा। तो तीसरे का एक होगा। यहाँ पे जवाब क्या आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है। जवाब आ रहा है सी, तीसरा वाला। जवाब सी है इसका, तीसरा वाला। तीसरा इसका जवाब सही है। बताया गया था आप लोगों को, आपको खाली दो ही मिलान कर लीजिए, ज्यादा मिलान न करेंगे तो भी चलेगा। ये जो जो डी वाला है, डी वाला तो सही है, सभी का चार है। डी सभी का चार है। बी वाले, सी वाले में आ जाइए। तो सी वाले में कहा गया था कि बच्चा जो है ए और बी त्रुटि में सुधार करता है। ए और बी त्रुटि पहले करता है। ए और बी त्रुटि पहले करता है, जबकि उसके बाद आता है। उसके बाद जब वो दोनों में सामंजस्य करता है, जब दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी सेकेंडरी से कोऑर्डिनेट करता है, तो उसमें ए और बी त्रुटि करता है। जबकि वो टर्शियरी में जब आता है, तो ए और बी त्रुटि में सुधार करता है। तो जो तीसरे का सी जो है, सी वाले का एक होगा। तो सी वाले का एक होगा, बाकी का ए वाले का जो मुख्य वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, उसमें बच्चा क्या करेगा, उसमें नई स्कीम बनाना से स्टार्ट करता है। और जो गौण प्रति अवस्था होती है, उसमें एक्शन नॉट इंटेंशनल होता है। यहाँ पे जो जवाब है वह तीन। तीन जवाब, तीसरा जो जवाब है वह सही है।